हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। इस वक्त में आप हजरात के समातों के सुपुर्द सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी दामत बरकतहुमुल आलिया को करने जा रहा हूँ। उससे कबल जो है ये आखिरी मरहला है, आखिरी वक्त है। चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, आप हजरात अपनी दुआओं से नवाजिएगा। यहाँ डायस पर अहले इल्म हजरात उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। इन उलमा के हवाले से चंद शेर पढ़ता हूँ कि जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा। खुदा की बात होगी, खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। जहाँ उलमाए हक होंगे वहाँ पर और क्या होगा, खुदा की बात होगी और नबी का तज़किरा होगा। और मैं पानी दूध में हरगिज मिला सकती नहीं ऐ माँ, मैं पानी दूध में हरगिज मिला सकती नहीं ऐ माँ। उमर देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा, उमर देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। आइए हजरात मोहतरम, तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े ही अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी सदर जमियाती उलमा सुपौल और सदर मुदर्रिस मदरसा मोहम्मदिया सुपौल से मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी दुआया कलिमात फरमा कर इख्तितामी दुआ भी फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जब सर में हवाए ताअत थी, सर सब जो शजर उम्मीद का था, जब सब सरे इस्यां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह के राह अब भी हैं खुले, आसार व निशान सब जाहिर है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन एज़ाम, इंतजामिया कमेटी इस गांव और अतराफ के हिस्से से तशरीफ लाए हमारे मेहमान एज़ाम और काबिल कद्र शख्सियत कल से ये जलसा अपनी पूरी कुव्वत के साथ रवा और दवा है। अब आखिरी मरहला है, आखिरी वक्त है। आप हजरात की बड़ी कुर्बानी रही है और अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते
जो कुर्बानी देता है, मुजाहिदा करता है, वक्त देता है, वो घड़ी, वो लम्हात, वो काम बड़ा मकबूल होता है और अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी जिंदगी में खुशियों से नवाजता है, खुशियों से नवाजता है, इनामों से नवाजता है। आपके इखलास पर, आपके इस जमने पर अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका निअमल बदल और अजर अजीम नसीब फरमावे। आपके दिल को शांति, आपके दिल को सुकून, आपके दिलो दिमाग से उलझनों को दूर फरमाए, सुकून नसीब फरमावे। ये सुकून बहुत बड़ी चीज है। इंसान को पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए, कारून का खजाना मिल जाए, हर तरह के आराम और आशाइश का सामान मिल जाए, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो ये सारी चीज बेमाने है उसके पास। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को सुकून आ जाए। खाने को बैठे तो इत्मीनान से सैर होकर के खा ले, सोने के लिए जाए तो आराम की नींद सो ले, और जब चलना फिरना शुरू करे, कहीं का सफर करे तो बेखौफ सफर करे। ये इंसानी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है और किसी भी हुकूमत की कामयाबी इसी पर मुनहसिर है। इसीलिए दुआ में भी कहते हैं अल्लाह सुकून कल्बी नसीब फरमा, दिली सुकून नसीब फरमा, सुकून कल्बी नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने इंसान के खोपड़ी में गूदा रखा है। जब हम खस्सी वगैरह का गूदा निकाल के खाते हैं तो बड़े गुदाज मालूम होता है। आपने कभी गौर किया है कि इसके अंदर जितने गूदे होते हैं, हर गूदा में एक पतला नस होता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस खोपड़ी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो गूदा रखा है, उस गूदे का ताल्लुकात जिस्म के हर हिस्से से है, जिस्म के हर हिस्से से है। हत्ता के तलवा रखा है, जिस्म के अंदर तलवा पांव का हिस्सा रखा है, उसका ताल्लुक भी हर जगह से है। अब इंसान अपने जिस्म पे गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पांव से सर तक जिस्म का हिस्सा बनाया है और एक एक तार को एक दूसरे से जोड़ा है। जब दिमाग दुरुस्त होता है, दिल दुरुस्त होता है, तमाम आज़ा दुरुस्त होते हैं, तो इंसान तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्ती की बात करता है, अक्लमंद होता है, अक्ल की बात करता है। जब ये अक्ल खिसक जाता है, पूरी दुनिया थू थू करती है और इसे पागल के नाम से पुकारती है। इसलिए हिंदुस्तान से एक जमात रूस गई। इकबाल नैयर साहब वगैरह का जमाना था, शुरू की बात है, जहां दिगर मुल्कों में मस्जिदों में ठहरने का इंतजाम नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे। यह हजरात यहाँ से तशरीफ ले गए टूरिस्ट की तरह और होटल में इंतजाम हुआ। मोबाइल की दुनिया से हटकर रिसीवर की दुनिया में जाइए तो टेलीफोन डायरेक्टरी हर एक को दिया जाता था। होटल में टेलीफोन डायरेक्टरी को उठाया और अपने भाइयों को चुन करके देखते थे किसके नाम के साथ कौन सा नंबर है, तो उसमें जौन सा नाम मिल जाए, मौलवी नूर मोहम्मद साहब का नाम मिल जाए या इसी तरीके से और दिगर लोगों का नाम मिल जाए, तो उसको डायरेक्टरी को उठाते थे और फोन करते थे और उनसे
मुतारफ होने के बाद थोड़ा वक्त मांगते थे। बहुत सारे लोग आए, एक साहब ने टेलीफोन डायरेक्टरी से बात होने पर कहा कि मैं अपना वक्त दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत कीमती वक्त लेके आऊंगा। उस वक्त में रूस के अंदर लोग इतने मशगूल थे कि किसी को फुर्सत नहीं, ड्यूटीफुल आदमी थे। और एक बात याद रखिएगा, जब आदमी ड्यूटीफुल होता है, जिंदगी की एक रूटीन होती है, तो वो आदमी कामयाब हो जाता है। जिस इंसान की जिंदगी की कोई रूटीन ना हो, कब कहां जाना है, कब क्या करना है, जिंदगी की रूटीन को बनाया ही नहीं वो कि दिन भर में हमें क्या करना है, तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता, तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। चाहे वो काश्तकार हो, किसान हो, तो उसकी भी अगर रूटीन नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। हल जोतने और जोतवाने का एक वक्त होता है, अगर उस वक्त में खेत में अगर उसने काश्तकारी नहीं की, एक सीजन होता है, सीजन में काश्तकारी नहीं की तो अच्छी फसल को नहीं पा सकता है, बल्कि अच्छी फसल को पाने के लिए खेत जोतवाने का, सीजन का, वक्त का, मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्दा किस्म के बीज और खाद का इंतजाम करना पड़ेगा। कहा जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। आज इंसान ये चाहता है कि हम जैसा तैसा बो दें, लेकिन फसल हमें अच्छी होनी चाहिए। हम मजदूरी करने जाएं तो ठगाई के साथ पूरे दिन अपना वक्त लगा लें, लेकिन शाम में हमारी मजदूरी पक्की मिलनी चाहिए और पूरी मिलनी चाहिए। एक आदमी कहीं और जाता है और चाहता है कि हम कुछ करें न करें, हमें तो मजदूरी पूरी मिल जाए। यही चाहत आज मुसलमानों की हो गई है, यही चाहत आज इंसानों की हो गई है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ काम तो करता नहीं, वो तो अपनी जिंदगी में इबादत करता नहीं, नेकी का कुछ काम करता नहीं, और शाम में उसे पूछो तो मुसलमान का डंका बजाता है और कहता है कि नबी ने तो हमारे लिए जन्नत की बशारत दे दी है। इसी धोखे में आज पड़े हुए सारे इंसान हैं। सुबह से शाम तक लोगों की ग़ीबत करता है, लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, माँ के साथ बदतमीजी करता है, बाप के साथ बदतमीजी करता है, अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं करता है, पूरे मोहल्ले के अंदर फलफशार मचाता है। हर आदमी उसके शर से महफूज होने के लिए, बचने के लिए अशश करता है, मौका तलाशता है। फिर वो नौजवान जाके करता है, शाम में जाके पुकारता है कि हम बहुत बड़े समाज सोशल हैं, हमें तुम अपना प्रतिनिधि बना दो, हमें सचिव बना दो, हमें वार्ड सदस्य बना दो, हमें मुखिया बना दो। लोग उसकी शर के वजह से उसके मुंह पर हाँ कर देते हैं। बताओ समाज के लोगों, जिस समाज में ऐसे नासूर लोग पैदा हो जाए और समाज के मुंह से बोल खत्म हो जाए, वो समाज कभी तरक्की कर सकती है? हरगिज नहीं तरक्की कर सकती है। आज पूरी समाज की बात मैं करता हूँ, कल से बातचीत हो रही है, अभी तक समाजियत के बात है कि अगर गांव के अंदर एक लाकर आ गया, लकड़बग्गा आ गया है हरदी के अंदर, तो पूरे गांव वाला लाठी लेकर के पूरे आरी पर फिर रहा है, एक तायत का, एकजुटता का निशानी बता रहा है, पैगाम दे रहा है, इत्तेहाद और मिल्लत की ताकत दिखा रहा है कि अगर हम एक हो जाए तो लकड़बग्गा क्या, अगर बाघ भी हमारे गांव में आ जाए तो हम उसे खदेड़ फेंकेंगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारे गांव में ये एकताई खत्म हो जाए, एकजुटता खत्म हो जाए, एक आदमी के बेटी से जबरदस्ती उसकी शादी पर हजारों लाखों रुपया ले जा रहा हो, उससे जबा कर रहा हो, हमारे गांव के एक समाज बाराती ले जाकर के उसके घर पर उस पर जुल्म ढा रहा है, और इसके बावजूद दूसरी बेटी कुंवारी पड़ी है और ये समाज मुंह देख रही है, तो कल कयामत के दिन ऐसी समाज से अल्लाह ताला नाराज नहीं होगा तो क्या खुश होगा?
एक की बात नहीं है, पूरी समाज की बात है। आप किसी बेहतरीन डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट कराते हो, अपनी बीमारी को रखते हो, तो उनके पास तो आजकल मुहर मारी हुई एक लंबी फहरिस्त मिलती है। वो दिया जाता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या करना है, कितने देर सोना है। दवा का नुस्खा ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शरीयत ये बताती है, ऐ इंसान वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर नबी को भेजता है और नबी के जरिए से इबादत का वो लिस्ट और वो नुस्खा हमारे सामने देता है कि तुम्हें कितना सोना है, तुम्हें कितना उठना है, कितना कमाना है, कितना मेरी इबादत करना है, कितना समाज सोशल में वक्त लगाना है, लोगों की खिदमत यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में कितना वक्त लगाना है। जो इंसान, जो मुसलमान अपनी पूरी लिस्ट को मोड़ करके जेब में रख रखा हो और जुबानी तकरीर करते हुए अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ठेकेदार और अल्लाह तबारक व तआला का महबूब कहलाता हो, अंदाजा लगाइए इसके मोहब्बत में कितना असर है और इसका मोहब्बत कितना असल है और इसके मोहब्बत में कितनी ताकत है। हरगिज नहीं लैला और मजनून की उस मोहब्बत की तरह अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला क़ब्बिलु ज़ल जिदारा जिदारा। एक दफा लैला और मजनू का वाक़या आप हज़रात ने बखूब सुना होगा। मैं थोड़ा वक्त लेकर के मैं एक मिसाल देके निकल जाऊंगा। लैला से मजनू को खासी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन कैटेगरी एक नहीं थी। नौजवानों, मोहब्बत भी कैटेगरी देख के किया करो, दोस्ती भी कैटेगरी देख के किया करो, संगत भी कैटेगरी देख के किया करो। तुम तालीम याफ्ता हो नहीं, तुम पढ़े लिखे हो नहीं, इन बातों को तुम्हें समझना होगा। अगर किसी बड़े घराने के लड़का ने तुमसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया थोड़ा सा, तो तुम अपने आप को पूरे दे देते हो। अब वो अपने माहौल में लेके तुम्हें गलत तरह से इस्तेमाल कराता है, तुमसे चोरी करवाता, तुमसे डकैती करवाता, तुमसे शराब पिलाता, तुम्हारे मालों को बेजा खर्च करवाता, न जाने कौन कौन सी संगत में ले जाता है। कैटेगरी बहुत जरूरी है। अपनी संगत को देखो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, तेरे लेवल का है कि नहीं है। अगर लेवल का है तो जाओ उसके साथ, लेकिन चौकस और चौकन्ना रहो। मजनू ने ये गलती कर दी कि लैला से मोहब्बत तो किया, लेकिन कैटेगरी एक नहीं था। लैला ऊंचे घराने की थी, ऊंची क्वालिटी थी, मजनू उस क्वालिटी का था नहीं। चुनांचे मजनू मोहब्बत तो करता रहा, लेकिन क्वालिटी के वजह से लैला को पा न सका। लेकिन उसकी मोहब्बत में इतना गर्क हुआ कि वो पागल हो गया, जिसे मजनू कहते। लैला जानती थी कि भले मजनू हमारे कैटेगरी का नहीं है, हमारे कुंबा और बिरादरी के लोग उसे हमारी कैटेगरी की नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लैला ने भांप लिया था कि मुझ पर फिदा हो रहा है, ये मेरा दीवाना है। तो तरस खा करके कभी कभी लैला मजनू के लिए खाना भेजा, क्योंकि ये मोहब्बत गायब दर्जे का था। अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा जिदारा। ये मोहब्बत की कशिश थी कि मजनू कहता है कि मैं जब दियारे लैला से, लैला के गली से गुजरता हूँ, तो कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हो, शायद कि इस होकर के मेरी लैला गुजरी। ये मोहब्बत, गायत मोहब्बत। जब ये खादिमा लैला के तरफ से कुछ तोहफा लेकर के जाती थी, तो जहां मजनू बैठा होता था वहां एक ना दो, चार पांच, दसियों मजनू तैयार होता था और लैला 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 की रट लगाता था, लैला लैला की रट लगाता था। अब ये पहचानने में खादिमा को दुश्वारी होती थी कि सब तो लैला के नाम का रट लगाता है, मैं किसको खाना दूं, चुनांचे किसी को खाना दे दे और वापिस। एक दिन खादिमा ने लैला से कहा
कि वहां तो कई मजनू होते हैं। हो मेरे भाई, वहां तो कई मजनू होते हैं, मैं किसको खाना, मैं किसको खाना दूं। तो लैला ने इम्तिहान लिया, एक प्लेट के अंदर चाकू दिया, प्लेट दिया और ऊपर से पर्दा डाल दिया, कहा जाओ मेरे मजनू से कहना कि लैला ने जिस्म से काट करके गोश्त मांगा, जिस्म से काट करके गोश्त मांगा। अब जाना शुरू किया, वहां जाने के बाद बताना शुरू किया कि मामला ये है, मामला ये है, बताना शुरू किया। तो अब सारे नकली मजनू भागना शुरू कर दिया कि मैं तो लैला से मोहब्बत करता हूँ दिल से, ये जिस्म का गोश्त काट के थोड़े देने के लिए मोहब्बत करता हूँ। अब सारे नकली मजनू हटते चले गए और जब असली मजनू के पास, असली मजनू के पास ये खादमा पहुंचती है तो मजनू तैयार हो गए और कहा कि बताओ गोश्त तो मांगा है मेरी लैला ने, लेकिन मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मांगा है वो बताओ। कहा ये तू बताया नहीं, कहा कि प्लेट और छुरी यहीं छोड़ दो, जाओ दौरे दौरे मेरे लैला के पास और कहो कि मजनू कहता है जिस्म का कौन सा हिस्सा दूं, हुक्म कीजिए मैं काट के दे दूं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और मैंने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी जी कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह मेरा महबूब हो जाए, अल्लाह मेरी चाहत हो जाए, अल्लाह मेरी हरकत हो जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, खुदा की कसम जलसा का महासल ही यही है। अगर हम 7 दिन तक जलसा कर लें और मस्जिद में 1% भी आदमी ना बढ़े तो ये जलसा कोई माने नहीं रखता। अगर हम 7 दिन तक जलसा कर लें और इस गांव में अगर 80 लड़के का लेन देन के साथ शादी ब्याह हो रहा है, अगर 20 लड़का वाला भी ये इरादा करके यहाँ से न जाएं कि आज से हम शरीयत के मुखालफत नहीं करेंगे, ये नकली मजनू हम नहीं बनेंगे, असली मजनू बनेंगे, तो मेरे बुजुर्गों ये 7 दिन भी जलसा चले और ये फायदा यहाँ से न हो तो ये जलसा कोई कामयाब नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। ये तो ऐसा है कि लोली पाप को हमने चोभना और चूसना शुरू किया, जब तक चूसता रहा ठंडा भी रहा और मीठा भी रहा, और जिस वक्त चूस के खत्म कर दिया मुंह का जायका न ठंडेपन का है न मिठास का है, यह आरजी जायका था, यह आरजी मिठास था, यह आरजी ठंड था। हकीकत वो है जो दिल में उतर जाए, जो समाज में घुस जाए और समाज से उन नासूर बीमारियों को दूर कर दे। जिस बीमारी ने समाज को मातम में रखा है, गम में रखा है, सुकून उससे छीन रखा है। तो मैं ये कह रहा था जब रूस में डायरेक्टली उठाया गया और डायरेक्टली उठा करके फोन किया गया तो एक साहब आए और उन्होंने कहा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, क्या आप मुझे क्या कहने के लिए बुलाए हैं? नब्बाजों ने, जो उस वक्त के नब्बाज थे, उन्होंने देखा कि इसकी बीमारी कौन सी है। कहा कि सबसे बीमारी इसमें यह है कि इससे सुकून छीन चुका है, खिदमत के लिए कोई मिलता नहीं है, कोई किसी को बताता नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। बीबी कमा के आती है अपने सो जाती, बेटा कमा के आता थक के अपना सोता, बाप चाय चाय चिल्लाता है, बाप अलग होता है। कहा कि कयामत में एक मंजर आने वाला है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कयामत की एक मंजर कशी कुरान ने किया है। हो भैया, कयामत के दिन कोई किसी का नहीं। ये मंजर रूस में आया पड़ा था। हमारे जमात के साथियों ने कहा
कि आपके यहाँ कौन सी चीज की कमी है। उसने तज्जिया करके कहा कि भाई न दौलत की कमी है, न नौकरी की कमी है, न किसी और चीज की कमी है, कमी ये है कि मेरे यहाँ सुकून नहीं मिलता। थकान के बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक दबाने वाली मशीन होती है, वो मशीन खरीद के लाते हैं और उससे हाथ दबाते हैं, तलवा दबाते हैं, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। तबलीग वालों ने कहा कि हमारे फैक्ट्री में हमारी कंपनी ने हमें प्रचारक के तौर पर भेजा है, यहाँ सुकून ही सुकून है, इसमें खूब सुकून मिलता है। मैं वो पैगाम लेके आया हूँ, वह मैं नुस्खा लेके आया हूँ जहाँ सुकून मिला करता है। चुनांचे वो आदमी इस बात को सुन के कहा कि तब तो मैं अपना वक्त दूंगा। थोड़ा सा वक्त निकाला और जब मस्जिद वाले अमाल में जुड़े, अल्लाह का जिक्र होना शुरू हो गया। इंसान के ऊपर जो अल्लाह का हक है वो हक अदा होना शुरू हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आने शुरू हो गए। जो असली चीज दुनिया के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और दिल का खुराक मिला, दिल का खुराक क्या है? जिक्र है। दिल का खुराक क्या है? जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र जो है दिल को इत्मीनान बख्शता है। जब ये सारी चीज मिली तो उसके दिल में सुकून आया, करार आया। फिर वो शख्स अपना और वक्त लगाना शुरू किया। मैं मिसाल देना चाह रहा था, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, ऐ नौजवानों की जमात, मैं तुमसे मुखातब हूँ। आज जवानों की तलाश बाप को है, जवानों की तलाश समाज को है, जवानों की तलाश कमजोर को है, जवानों की तलाश युवा की तलाश सरकार को है, युवा की तलाश पूरी दुनिया में है। उक़ाबे रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ये नौजवानों की जमात जिस तरफ पलट देता अपने रुख को, उसी रुख में अपने आप को चीरता फाड़ता निकलता है। आज ये नौजवानों की जमात अगर समाज सोशल में लग जाए, खुदा की कसम अल्लाह की इताअत में लग जाए, अल्लाह के रसूल के तरीके को इख्तियार कर ले, थोड़ी सी ये जमात पूरी दुनिया सैर करती है। खुदा की कसम, ऐ नौजवानों, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, तुम्हें दुआ ही दुआ देगा। और खुदा न खास्ता किसी नासूर ने अगर तुम्हारे ऊपर हाथ फेरा तो तुम्हें जानते हो क्या मिलेगा? जिंदा है तो गाजी है, मरने से शहादत। इस ईमान को लेकर के, इस ईमान के साथ अपने घर से, अपने दर से आज निकलने की जरूरत है। आज इस परिवर्तन दौर में मेरे भाई, बुजुर्गों, दोस्तों, देश के कोने कोने में, मुल्क के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में तुम्हें माश कमाने के लिए, माल कमाने के लिए जाना पड़ता है। खुदा की कसम, ईमान का जहर अपने दिल में डाल करके इस जहर को मजबूत कर लो। और इस जहर को बचाने के लिए, जिस तरीके से रुपया को बचाने के लिए कपड़े और लिबास पहने जाते हैं, इस जहर को बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को अपने जिंदगी में इख्तियार कर लो। खुदा की कसम, दुनिया लुट जाए, दुनिया कुछ हो जाए, तुम्हारे ईमान को धक्का न पहुंचने दे। अपने ईमान को बचा करके जहां कहीं भी रहोगे, ईमान के साथ रहोगे, खुदा की कसम कामयाब रहोगे। वरना अगर फुसफुसा ईमान लेकर के तुम जाओगे, तुम्हारे ईमान को पहले छीनने की कोशिश की जाएगी। नौजवानों, इसका मश्क यह है कि जब तुम घर पे रहो, अपने बड़ों के साथ, अपने बूढ़ों के साथ अदब व एहतराम के साथ बैठो। हमारे नबी ने यही पैगाम दिया। अपने साथियों के साथ मोहब्बत की बात करो। सहाबा किराम ने यही पैगाम दिया। माँ और बहनों पर झुकी निगाह देखो, झुकी निगाह डालो। इस्लाम ने ये बहुत बड़ा पैगाम। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद से निकल के सुबह सुबह जा रहा था। एक आदमी आया, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया और सलाम के बाद पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी?
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेवर बदल गया। आपने कहा कि तुम ये सवाल करते हो, तुमने क़यामत के लिए कौन सी तैयारी की है? वो साहबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज इस लायक नहीं है जो क़यामत में पेश कर सकूं, मेरे रोजे इस लायक नहीं है जो क़यामत में पेश कर सकूं, मेरे कोई भी अमाल ऐसे नहीं मजबूत हैं जिसको मैं क़यामत में पेश कर सकूं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज मेरे पास है। कहा क्या है? कहा मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत कूट कूट के, मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। एक रिवायत में आता है कि मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत, हजरत अबू बकर की मोहब्बत, हजरत उमर की मोहब्बत, हजरत उस्मान की मोहब्बत, हजरत अली की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। मुझे फख्र है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसकी बदौलत निजात अता फरमावेगा। लेकिन मोहब्बत कौन सी दोस्तों? नकली मजनू वाला या असली मजनू? मैंने इसीलिए मजनू का मिसाल। नौजवानों, आज इसकी जरूरत है। दो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एक मौके से। अल्लाह के नबी ने पूछा कि सबसे बड़ा बहादुर कौन? इसमें से सब आदमी चाहता ना बहादुर बने, भाई ताकतवर बने, मुस्तंदा बने, हर आदमी चाहता ना। कहा कि सबसे बड़ा बहादुर कौन है? खामोश रहे साहब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ा बहादुर वो है जो गुस्सा पे काबू पा जाए। किस पे काबू पा जाए भाई? आज अगर सास जरा जोर से बोल देती है, बहू के अंदर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि या तो अपने बदन पर तेल छिड़क करके खुदकशी कर लेती है, या ऐसा उजाड़ करती है कि पूरे परिवार में, पूरे समाज में उघाड़ करके रहती है और पूरे परिवार के अंदर खलफशार मचा देती है। इतना गुस्सा है बहू के अंदर, पुतोह के अंदर इतना गुस्सा है। और जरा सा कुछ हो गया, अगर बहू ने थोड़ी सी इधर उधर की बात कर दी, इस बूढ़ी नट्टिन में इतना बड़ा गुस्सा है, जहर की पुड़िया बन जाती है। अब ये पुड़िया नहीं रहती है, ये जहर की पुड़िया बन जाती है। बेटा के दो ही बात कहती है, या तो ओकरा छोड़ ना हमरा छोड़। नतीजा ये पहुंचता कि आज के नौजवान कहते हैं कि माँ तुझे तो 4 बेटा, हमको तो 1 गो बीवी है, इसी के साथ रहते, तुम जाओ। अब सर पटकती है, अब क्या हो गया? अब सर पटकती है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। हम उसको कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सलम, न इन्ना के रहे न वन्ना के रहे। यह समाज में गुस्सा, क्या गुस्सा! आज औरतें अपने गुस्सा को ठंडा करे, अगर फोन पर शौहर थोड़ी सी गाली दे देता है और 2-4 बात कह देता है, उससे आगे उछल करके उसकी पूरी खानदान को उकट देती है। अब वो शौहर कहता है ज्यादा इधर उधर करोगे तो हम छोड़ देंगे। ये कहती है एक बेटा, एक बाप का बेटा है तो छोड़ के देगा। उधर से जब वो छोड़ देता है तो इसकी दुनिया जब उजड़ती है तो जमीन पे आके गिरती है। ये गुस्सा कहां तक पहुंचा रहा है मेरे भाई? गुस्सा कहां तक पहुंचा रहा है? गुस्सा पे काबू पा जाओ। फरमाया कि सबसे बड़ा बहादुर वो है जो गुस्सा पे काबिज हो जाए। मैं थोड़ी सी अपनी बात को रोकता हूं। ये तमामी हजरात जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी को हाथ में लेकर के अदबन कहता हूं, मैं आपको अदबन कहता हूं, जरा पिंडाल भर जाए इधर, अपनी कुर्सी को लेकर के आ जाइए तो आगे।
कुर्सी नहीं छोड़िए, कुर्सी लीजिए और ये खाली जगह पे आ जाइए हर आदमी। तो मैं समझूंगा कि जलसा का कल से फायदा हुआ है, कुछ मानने का मानता आया है, वरना बस जैसे थे तैसे रह गए। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को कह लूं कि पहला काम है गुस्सा पे काबू पाओ। दोस्तों, नौजवानों, मेरी मां और बहनों, समाज के अंदर हर तरह की औरतें, चाहे वो मेरी बहन की शक्ल में हो, चाहे मेरी बहू की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, आपसे मैं कहता हूँ आप अपने गुस्सा पे काबू पाइए। एक बात आपके लिए और कहूँ, क्योंकि रात से आप इंतजार में थे, फिर आप शिकायत लेके जाते कि इतना बड़ा जलसा हुआ, चंदा भी दिए, सब बात तो मर्द के लिए कहा, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कहा। अगर यही ख्याल है तो एक बात और कह देता हूँ, अगर मान लिए तो बहुत अच्छा समाज का सुधार हो जाएगा, परिवार का सुधार हो जाएगा, हम मर्दों का बिगाड़ खत्म हो जाएगा। और अगर आपने नहीं माना तो लाख कोशिश कर लेंगे, कुएं में से पानी निकालते रहेंगे, मरा हुआ चूहा जब तक के नहीं निकालेंगे कुआं कभी पाक होगा ही। एक काम तो आपको ये करना है कि अगर बहू गुस्सा हो जाए तो माँ के तरह, जिस तरह से बेटी का गुस्सा होता है, उसी तरीके से माँ समझ करके मुस्कुरा दीजिए और बाद में उसे समझाइए और कहिए कि बेटी मेरा मुराद इससे ये था, ये नहीं था। और अगर सास गुस्सा हो जाए तो जिस तरह से तुम्हारी माँ गुस्सा होती है और हंसने लगती हो कि गे बुढ़िया तू गुस्सा ले गई, इसी तरह से तुम अपने सास को कह दो कि ऐ मेरी अम्मा आप गुस्सा गए, मेरी मर्जी तो ये थी, मेरी मर्जी तो ये थी। खुदा की कसम इससे तुम्हारा परिवार का बंधन मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे घर के मर्दों को सुकून मिल जाएगा। मैं सुकून की बात कर रहा हूं, सुकून मिल जाएगा। दूसरा यह है कि मां और बहनों, आज आपकी वजह से हम सोहद्दर भाई से दूर हैं। ऐ मां और बहनों, आज आपके वजह से अल्लाह के नबी ने जिस पड़ोस का हक हमारे ऊपर दिया था, उस पड़ोस से नाला है। आज हमारे घर में सालन तो बनता है, लेकिन पड़ोस के यहाँ खुशबू पहुँचता है, हम उसे सालन तुम्हारे वजह से नहीं पहुँचा रहे हैं, क्योंकि तुम कहते हो कि आज तुम सालन भेजते हो, कल फला चीज मांगने गए थे उसने नहीं दिया, हम तो उसको बेर करेंगे, काट करेंगे। वो डाइन है, वो अच्छी औरत नहीं है। न जाने किसको हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं। समाज का बंधन परिवार से निकल करके मोहल्ला तक नहीं पहुंच रहा है। जबकि मदीने के अंदर अल्लाह के नबी ने वो फिजा चलाया था कि एक सीरा खस्सी का अगर एक पड़ोसी के यहाँ आता है, पड़ोसी के हुकूक को वो इतना जानते थे कि खुद को दूसरे को अपने पर तरजीह देते थे। और ये सेरा अपने यहाँ से उनके यहाँ, वो उनके यहाँ, वो उनके यहाँ, हत्ता के पहला आदमी जिसके यहाँ सेरा आया था वो सीरी पहुंच जाती है। ये पैगाम, ये सुलूक, ये पड़ोसियों का हुकूक, ये समाजियत की जिंदगी, ये तायत की जिंदगी, ये कुर्बानी वाली जिंदगी हमारे नबी ने मदीने वाले को अता फरमाया था। खुदा की कसम, दावत और तबलीग की मेहनत से, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से, इमारत शरिया के प्लेटफार्म से, हर तंजीम के प्लेटफार्म से आज यही चाहा जा रहा है कि ये पैगाम इतना आम हो जाए कि जिस तरीके से मदीने में एक सीरी जहां से निकले थे उसी जगह लौट आया था, आज एक दूसरे का इतना बड़ा हमदर्द हो जाए, एक दूसरे का इतना हमदर्द हो जाए, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने वाला हो जाए कि वही फिजा कायम हो जाए। तो खुदा की कसम, आज भी मैंने शेर पढ़ा था, अल्लाह के राह
अब भी है खुले, आसार निशान सब जाहिर है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। तो जिस तरीके से फतुहात का दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने वाले के लिए, सहाबा किराम के लिए आम कर दिया था और पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत छा गई थी। ऐ लोगों, अगर ये फिजा हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे समाज से उठ करके आगे तक चलता रहेगा, अगर ये फिजा कायम हो जाएगा तो आज भी वो दिन दूर नहीं कि आज हुकूमत की सारे महकमे हमारे जिम्मे होंगे, हम भी खुशहाली की जिंदगी गुजारेंगे, जबकि दुनिया के अंदर रब चाही जिंदगी गुजारने वाले हम। तो एक पैगाम, मोहब्बत से रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो नौजवानों, जलसा का फायदा होगा। माँ और बहनों, आप भी बोलो मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे, हक अदा करते हुए रहेंगे। अगर हमने अगर हमने हक अदा नहीं किया, हक तलफी किया, तो मैं आपको अपनी देहाती जुबान में सुनाता हूं। हमारी देहाती जुबान में आम मुहावरा है कि सब चीज तो हजम हो जाएगा, लेकिन दियादी हक किसी को हजम नहीं होगा। कहते हैं ना भाई, अरे भाई बोलो, इसको और थोड़ा उठाओ, किसी का भी हक तलफी करोगे तो यह हजम नहीं होगा। अल्लाह का हक यह है कि अल्लाह को अल्लाह माना जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे ऊपर फर्ज किया है, नमाज का 5 वक्त का पढ़ना, रोजे का रखना, उस्तातात पर, कैपेसिटी पर, ज़कात और हज का करना, ये अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया है। अगर हमने अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं निभाई तो याद रखो, हमें भी अल्लाह से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, जिन्होंने दीन के खातिर घर छोड़ा, बार छोड़ा, हत्ता के दंदाने मुबारक शहीद फरमाए। इतना ही नहीं, दीन के खातिर आपके चचा हजरत हमजा का मुसला किया गया। वो वक्त आया, ताजदारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को पूरी तरह से कफना नहीं पा रहे हैं। अपने चचा को कफनाते हैं, सर ढकते हैं तो पाँव खुल जाता, पाँव ढकते तो सर खुल जाता, तो आपने इज़खिर यानी घास दे करके ढका। और उस दिन फरमाया था, लोगों आज है कोई मेरे चचा पे ऊपर रोने वाला, मैंने दीन की खातिर सारी कुर्बानियां दी है। और फरमाया, ए लोगों ये दीन तुम्हारे जिम्मे अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। ए लोगों, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर होंगे और प्याला उनके हाथ में होगा, हम पानी पीने के लिए उस प्यास की शिद्दत में हौज़े कौसर के तरफ बढ़ेंगे। फरिश्ते हमें रोकेंगे, अल्लाह के नबी फरमाएंगे, आने दो मेरी उम्मती है। कहेंगे कि पर महबूबे खुदा, बेशक ये आपकी उम्मती है, लेकिन आपके बाद इन्होंने बेटे की शादी में आपके रस्म रिवाज को छोड़ा, दयूस बन करके, डाकू बन करके, नासूर बन के लाखों रुपया ढिठाई के साथ लिया और उड़ाया, उसी से वलीमा किया, सबको हराम खिलाया, उसी से सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा, सबको हराम खिलाया, उसी से कपड़ा लिया, अपने बेटे के जिस्म के ऊपर डाला, उसी में मसनून निकाह को इसने कायम किया। इसने माँ बाप के साथ दयूसी का मामला किया, इसने समाज के साथ नासूरियत का मामला किया, आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाया, दाढ़ी इसने कटवाई, न जाने कौन कौन से जुर्म इसने किया। आपके आने के बाद आपके लाए हुए दीन का जनाजा इसने घरों से निकाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सोहकन सोहकन, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ऐ मुसलमानों, कौन सी चीज तैयार किए हो जो नबी को मुंह दिखाओगे और अल्लाह के सामने ढिठाई के साथ कह सकोगे कि अल्लाह मैंने दुनिया से ये लाया है। कोई पूंजी नहीं है, इस पूंजी को बनाने की जरूरत है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक और पैगाम,
माँ और बहनों, मैं आपसे मुखातब हूँ, आपसे भी मैं मुखातब हूँ। चाय के दुकान पे जाने के बाद सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े परहेजगार, बड़े अखलाक वाले, यानी दुनिया में उससे ऊंचा अखलाक वाले कोई नहीं, अच्छे किरदार वाले कोई नहीं। वो जो कहा है कुरान पाक में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बहुत ही बाबरकत वो ज़ात जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए, ये सारे के सारे बनाए, ठीक अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वही ज़ात इंसान में जिंदगी और मौत बनाया, इसलिए ताकि देखे कि तुम में से अच्छा काम करने वाला कौन है। अच्छे काम करने वाले के लिए ही अल्लाह ने ये सारी कायनात बसाया है। तो चाय की दुकान पर बैठ करके मर्दों की जमात वहां कहती है कि मैं सबसे अच्छा, पूरे इलाके के लोग, उस गांव का तस्करा, वो गांव का लोग किसी लायक नहीं, इस टोला का लोग का वो टोला तो घटिया है, इस खानदान का ये खानदान घटिया है, यानी सारे का ठीका इसने लिया कि ये बढ़िया है। तो ये शुभरात का महीना है नहीं, आप लोग पता है कौन सा महीना है? सबको पता होगा, क्योंकि इसमें मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू लाया मौलवी साहब को बुला करके और फातिया करा दिया, कहा बाबा छुट्टी भागल, अब भर साल हम तोरा नहीं पुकारबो, छुट्टी भागल। तो ये ऐसा ही है जैसा कि एक हींग बेचने वाली बुढ़िया आई, हींग लेकर के, इधर से औरत सब जो गई ना तो मुसहन धान लेके गई, तो उसके हींग को छुए और कह गए बुढ़िया हींग कैसन हो? तो बुढ़िया बड़ी तेज थी, कहा जैसन तोरा धान गे दैया वैसन मोरा हींग। ये आज पूरी दुनिया आज ये ठगने में लगी हुई है कि हम उसको ठग लें, हम उसको ठग लें, हत्ता के जन्नत भी ठग करके ही हासिल करना चाहिए। क्या कभी हो सकता है? माँ बाप को भी ठग रहा है। मौलाना साहब को बुलाया, बाप रे बाप, ऐसा आंसू गिराएगा, कहा कुरान खानी नहीं होगा, फातिहा खानी नहीं होगा। तो अंदर में जैसे लगता कि इसका माँ बाप ठीक है, मैं आज बेचारे को हवस आया है, शौक आया है कि माँ बाप कब्र के अजाब में है। अरे ये ठगते हो, नमाज पढ़ो, कुरान को पढ़ो, जिक्र व अज़कार करो, उनके नाम सदका करो, यह है असल, यह है ठगाई, वही हींग वाला हमला। तो शुभरात का महीना, शुभरात का चांद निकला, खैरुलिया ने सबसे पहले देखा, खैरुलिया हल्ला उठाई, गए जबुनिया बुआ, गए जबुनिया बुआ। कहा शुभरात के चांद निकल लो, शुभरात की चांद। जबुनिया अपने बाबू का गूं धो रही थी, जल्दी जल्दी गूं आधा धोया, आधा ऐसे रहा, दौड़ के आई, पूछी कि किधर है? देखते ने कहा वो देखो, कहा किधर? कहा उंगली लो ना नाक के सामने, एकदम नाक के सामने। जब वो उंगली लिया तो चांद तो देख लिया, लेकिन उंगली में आई बदबू। कहा गए खैरुलिया बुढ़िया, जेबुनिया बुढ़िया, गए जेबुनिया, अबरी शुभरात के चांद महको हो, चांद महको हो शुभरात के। खामोश रहिए, नहीं है पेन तो आप जाइए यहाँ से, बीच में बोलने की कोशिश मत कीजिए, टाइम नहीं है तो जाइए पीछे आराम कीजिए, अभी बीच में बोलिएगा नहीं, बाद अब बैठिए, सही से बैठिए, सही से बैठिए। आपको क्या पता ये मिसाल किया है, पूरी दुनिया को हिदायत दे रही है, अल्लाह का शुक्र है। कहा कि गए जबुनिया बुढ़िया, बदबू इसमें है। उसी जगह बताओ दोस्तों बुजुर्गों कि ये बदबू उंगली में है, ये बदबू चांद में है। खुदा की कसम, आज पूरी समाज के लोग एक दूसरे को खराब कहते हैं, बहू बेटी को खराब कहते हैं, माँ बेटे को खराब कहते हैं, नौजवान को खराब कहते हैं। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। ये मिसाल है उस जेबुनिया बुढ़िया का। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने एक पैगाम दिया है, उस पैगाम को आम करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो मेरे छोटों पर शफकत न करे
और बड़ों की इज्जत न करे और उलमाए किराम की कदर न करे, ये हम में से नहीं है। आज इस हदीस का फुकदान समाज से दूर हो गया है, जिसके बिना पर समाजियत, इस्लामियत, नमाजियत, नमाज के फायदे, समाज के फायदे, सारी चीज तो जाहिर की शक्ल में पंच तो बैठता है, भोज खाने का निजाम तो बनता है, कितने वक्त क्या बनेगा ये तो बनता है। खुदा की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीके लाए हुए जो शादी ब्याह के तर्ज पर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, हजरत अली के निकाह का मिसाल दिया गया था कि ज़रा लायक है बीच करके, और आपने निकाह पढ़ाया। शाम को बेटी को लेकर के अली के घर पहुंचाते हैं। आज बहुत सारे दोस्त सारे बाप अपने घरों में रात को सिसकते हैं, माएं सिसकती है, बच्चियां बोझ महसूस कहती है कि बारे इलाहा इस जमीन पर मुझ जैसी बेटी को तू पैदा ही न करता कि मेरे वजह से मेरे माँ मेरे बाप सबके सब परेशान है, जायदाद बेचने के लिए तैयार है, उसके बावजूद ने हमारी शादी नहीं हो रही है। कैसी थी वो हव्वा, कैसी थी वो फातिमा, कैसी थी वो खदीजा, कैसी थी वो हाजरा, और कैसी हूँ मैं बदनसीब। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जहाँ समाज के अंदर जाहिर शक्ल में बैठकी करते हैं, खुदा की कसम अगर आप में से एक फर्द भी इन बैठकी का बायकाट किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए महबूब तरीके का ऐलान किया, मैं पैगाम देता हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीद का अजर करेगा, अजा अता फरमाएगा। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मार बहनों, ऐ हिंदू समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, आज पूरी समाज के अंदर बेटी को नासूर बनाया गया है। तुम इस हथियार को उठाओ, इस पैगाम को लो, हर बैठकी के अंदर कोई सुने न सुने, तुम अपना पैगाम सुनाते चले जाओ। अगर यही काम हो जाए, लाखों लाख की तादाद में रुपया हमारे समाज में हमारे भाई के पास बच जाएगा। इससे इसकी इल्मी तरक्की हो सकती है, इसकी तिजारती तरक्की हो सकती है, इससे तहजीबी तरक्की हो सकती है। आज तरक्की पाने के लिए, तहजीब और तमद्दुन हर चीज की तरक्की पाने के लिए बड़े बड़े मुल्क कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश हम भी करेंगे, माल बचेगा, सुकून आएगा, तरक्की मिलेगी, बच्चों में इल्म आएगा, समाज बनेगा। जब समाज मदीने वाला बन जाएगा, खुदा की कसम हिदायत आम हो जाएगा। करेंगे इस काम को इंशाअल्लाह।